साथियों नमस्कार। बहराइच की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बहराइच की घटना में जो बच्चा मरा, कुछ गलतियां उसकी भी दिखती हैं और जिन लोगों ने गोली मारी वो हत्यारे हैं, उनका कोई पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि मानवता हत्या की अनुमति नहीं देती, सनातन हत्या की अनुमति नहीं देता, संविधान हत्या की अनुमति नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से सत्ताधारी दल भाजपा, उसके नेता समाज में जहर फैला रहे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल यहाँ प्रशासन की गैर जिम्मेदारी का है, प्रशासन की असफलता का है, विफलता का है। लेकिन टीवी डिबेट्स में लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं कि किस तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम किया जाए, किस तरीके से इस मुद्दे पे धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाया जाए। गोदी मीडिया हो, भाजपा के आनुषंगिक संगठन हो, इस पे इसी तरीके से जहर उगल रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर मैं हिंदू हूं और मेरे छत पे कोई चढ़ के मेरा झंडा उतार के किसी दूसरे धर्म का झंडा लहराएगा तो क्या मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, हत्या नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हत्या अपराध है, मानवता के खिलाफ किया गया, संविधान के तहत अपराध है और मेरा जमीर, मेरी आत्मा हत्या को नहीं मानती कि हत्या नहीं कर सकते। आदमी गलत हो सकता है, उसका विरोध कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, उसके साथ मारपीट भी हो सकती है, लेकिन हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान मुझे याद आता है, जब गोधरा के बाद गुजरात में दंगे फैले थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये तो एक्शन का रिएक्शन था, जो गोधरा में हुआ उसका रिएक्शन था गुजरात का दंगा। बहुत सारे भाजपा के नेता, उसके आनुषंगिक संगठन के नेता, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए समय दिया था, जो कर सकते हो करो। एक तरफ मीडिया उस पर कभी सवाल नहीं करने की हिम्मत कर सकता है, दूसरी तरफ जो लोग, वो चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों, जो लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं, जो इस हत्या को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी गोली मार दी, ये गलत हुआ, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं उस लड़के ने गलत किया, इन दोनों चर्चाओं के बीच जो असली मुद्दा है, जो प्रशासन के फेल्योर का मुद्दा है, योगी सरकार की विफलता का मुद्दा है, पुलिस के इकबाल का मुद्दा है, इन मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं, जो कि वास्तविक उत्तर प्रदेश की जो समस्या है कि पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, योगी विफल हो गए हैं प्रशासन को चलाने में, तो उस मुद्दे को हम भटका रहे हैं। हमको इस पे बात करनी चाहिए कि किस तरीके से भाजपा के लोग जब अपराध में शामिल होते हैं तो यही गोदी मीडिया डिबेट से भागने लगता है, और किस तरीके से किसी भी ऐसे धर्म, जो 2 धर्मों के बीच की बात हो जाए, अगर हिंदू और मुस्लिम ऐसी हत्याएं हो जाए, ऐसे रेप हो जाए, तो उस पर लव जिहाद से लेके इस्लामिक कट्टरता से लेके सब बातें होने लग जाती हैं। मैं एक और बात कहता हूं कि फरीदाबाद में एक लड़के को, जो ब्राह्मण था, उसको कुछ यही भाजपा के आनुषंगिक संगठनों के और भाजपा के समर्थक मिलकर मार डालते हैं। किस लिए? उसके ऊपर गोकशी का आरोप लगा के। वो निजी दुश्मनी थी, क्या था, लेकिन जब बात पता चलती है कि ये तो ब्राह्मण था जी, हिंदू था, तो उन हत्यारों ने क्या कहा? उन हत्यारों ने कहा कि मुझे इस बात का मलाल है कि वो मुसलमान नहीं था। तो जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है वो बहुत गंदा है और समाज के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जो योगी जी, जिनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है,
वो युवाओं को शांति, रोजगार, शिक्षा इस तरफ मोड़ने के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि रोजगार देने में विफल है योगी सरकार। हां, वो ये जरूर कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। सवाल ये है कि जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा और उसके साथियों ने राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ गैंग रेप किया, वो निषाद समाज की थी, वो भी हिंदू थी। आखिर उस मामले में एफआईआर पुलिस दर्ज क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि योगी और योगी की सरकार, योगी के बड़े नेता पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे, क्योंकि वो भाजपा का नेता था और उसका बेटा वो था। इन मामलों को छिपाने, दबाने, ढकने के लिए ये सरकार का षड्यंत्र है। 10 उपचुनाव होने थे, जिसमें 9 घोषित हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उन उपचुनावों में योगी सरकार के पास कुछ भी बताने को नहीं है और योगी सरकार को डर लग रहा है कि हारेंगे। वो अपनी हार को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, जिससे कुछ सीटें वो जीत जाए। लेकिन जनता इन मामलों को समझ रही है, जनता ये मान रही है, जनता ये जान रही है कि ये योगी सरकार का षड्यंत्र है। मैं एक बात और कहता हूं, भाजपा के बड़े बड़े नेता रोज इसी हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कर रहे हैं। भाजपा के विधायक, नेता, मंत्री, प्रवक्ता, किसी एक का नाम बताइए जिसका बेटा इन धार्मिक आयोजनों में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हो। किसी एक नेता का बेटा या बेटी मूर्ति विसर्जन, जागरण, इसमें सक्रिय रूप से खड़ा हो? नहीं मिलेगा। आपको पूरे देश में ऐसे ढूंढने पे नहीं मिलेगा। कौन लोग इन आयोजनों में हैं? वो गरीबों के बच्चे हैं। जाति धर्म छोड़ दीजिए, वो गरीबों के बच्चे हैं और वो बच्चे हैं जो कि बेरोजगार हैं। उनकी जरूरत रोजगार है और रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है, वैसा माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल है। इस वजह से वो धार्मिक आयोजनों में विधायक, नेता, मंत्री ये सब चंदा भी दे देते हैं कि जाओ इसी में लगे रहो। और एक तो बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि 700 वर्षों तक मुगलों का साम्राज्य था, तब भी सनातन खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का शासन था, तब भी सनातन खतरे में नहीं था। जिस कांग्रेस को ये भाजपा के लोग, संघ के लोग कोसते हैं, लगभग 60-65 साल कांग्रेस का और उसके बीच में वाजपेयी जी का, मोरारजी देसाई का, इनका भी शासन रहा, तब भी हिंदू और सनातन खतरे में नहीं था। लेकिन जब से 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी है, यूपी में 17 में योगी सरकार बनी है, ये तथाकथित छद्म हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये छल करने वाले हिंदू हैं। तथाकथित इन हिंदुत्व के ठेकेदारों की जब से सरकार बनी है, तब से सनातन भी खतरे में है, हिंदू भी खतरे में है। आखिर ये कैसा सरकार है? सवाल ये बड़े हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग, प्रशासन की लचर व्यवस्था, इन सभी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की एक नई जंग शुरू की जा रही है और सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ देश को, प्रदेश को बढ़ाया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, लेकिन वो गरीबों के बच्चों को हिंदुत्व की बात बताते हैं। अपने बच्चे को क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि राजनाथ सिंह जैसे लोग, उनका बेटा विधायक मंत्री बनेगा, वो परिवारवाद में नहीं आएगा। उनके बच्चे को कभी देखा हो किसी आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए?
वो मुख्य अतिथि बनेगा। मैं सभी सनातनियों से ये अनुरोध करता हूँ, सभी हिंदुओं से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो भाजपा के लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इन धार्मिक उन्माद के कार्यक्रमों में नहीं भेजना चाहते हैं। और जो आप धार्मिक आयोजनों के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और जो आयोजन आप करते हैं उसमें ये भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। जो गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, जिसकी हत्या की गई, उस बच्चे का कोई दोष नहीं था। उसका दोष ये था कि उसको लोगों ने धार्मिक रूप से ऐसा प्रेरित किया कि वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के घर पे चढ़ गया, उनका झंडा उतारा और अपना झंडा लगाया। उसी को पूछना चाहिए, वो तो अब नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर कोई मुसलमान उसी गोपाल मिश्रा के घर जाता और उसका भगवा झंडा हटाता और कोई और धर्म का झंडा लगाता, तो क्या वो ये बात बर्दाश्त कर पाता? सवाल ये है। लेकिन उन मुद्दों को खत्म करना है। पुलिस के सामने वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को उनके घर पे चढ़ जाता है, उनका झंडा उतारता है, अपना झंडा लगाता है। ये सब पुलिस के सामने होता है। पुलिस को पता है कि मूर्ति विसर्जन होना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई। ये प्रशासनिक चूक है। और वहाँ जो पुलिस थी, जो भी थी, कम थी ज़्यादा थी, उसी के सामने उसको खींच के मारा जाता है और मारने के बाद वो लोग भाग भी जाते हैं और पुलिस मौन रहती है। तो पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है। प्रशासनिक चूक का मामला है, सरकार की विफलता का मामला है। लेकिन टीवी डिबेट में गोदी मीडिया किस बात पे डिबेट कर रही? हिंदू और मुस्लिम। किस लिए? क्योंकि वो गोदी मीडिया को सरकार का बचाव करना है। और सरकार का बचाव तभी हो सकता है जब इस पूरे मुद्दे को किसी भावनात्मक मुद्दे की तरफ घुमा दिया जाए। तो वो हिंदू मुस्लिम सबसे ज्वलंत भावनात्मक मुद्दा है। और इस तरीके से ये करके ये सरकार का बचाव कर रहे हैं और सरकार अपने मूल मुद्दों को, जिसमें वो विफल है, उससे जनता का ध्यान भटका रही है और धार्मिक ध्रुवीकरण की कुचेष्टा कर रही है। जनता इस बात को जानती है। मैं तो ये कहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। योगी जी, आपके प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन आप प्रशासन के जवाब को देने की बजाय हिंदू मुस्लिम में खुद शामिल हैं। योगी जी, आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो शायद आप उसको पढ़ने लिखने की बात करते। उसको नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। चाहे बीजेपी की छोटा से बड़ा कोई भी नेता हो, वो अपने बच्चों को पढ़ने की बात करता है। कहीं किसी को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जाकर किसी के खिलाफ जहर उगलने की बात नहीं करता। हाँ, वो उन लोगों को प्रेरित करता है जो गरीबों के बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिससे कि अगर उनको प्रेरित करेंगे वो जाएंगे, माहौल बनेगा, हिंदू मुस्लिम होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, जिससे भाजपा का काम आसान होगा और भाजपा की नाकामी उसमें छिप जाएगी और गरीब अपने मूल अधिकारों के लिए, मूल मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए बात नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत है, उनके भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत है और इनके धार्मिक कुचक्र में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में पूजन करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था है, लेकिन जब व्यक्ति के प्रति आस्था हो जाएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। धन्यवाद। जय विश्वनाथ।